हेलो मित्रों, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी मित्र अच्छे होंगे। मैं रागनी पांडे संस्कृत स्वरांगिनी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी मित्रों के लिए परीक्षा दृष्टि से वन लाइनर रिवीजन सीरीज लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मित्र वीडियो को अवश्य देखेंगे और जो भी मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप सभी मित्र तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कृदंत। कृदंत की संज्ञा क्या है? कृदंत की संज्ञा क्या है? प्रातिपदिक है। वृद्धिरादय च अस्ति। वृद्धिरादय च अस्ति संज्ञा अस्ति। वृद्धि आत एच में रेखांकित पद का आशय है, तो इसमें आ ऐ औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादेश है। नदी संज्ञकः नास्ति। नदी संज्ञक क्या नहीं है? खलपुः, इसमें नदी संज्ञक नहीं है। युष्ट्राख्यौ अस्ति। युष्ट्राख्यौ नदी संज्ञकः अस्ति। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ इकार उकार एवं नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो वह क्या है? वह नदी संज्ञक है। ई प्लस उ बराबर यू शब्द है नदी संज्ञक। गौरी कुमारी वधु एवं देवी संज्ञक वर्ण है नदी की। नालिनी शालिनी एवं मालिनी संज्ञक वर्ण है नदी की। नदी शब्द की संज्ञा है। नदी शब्द की क्या संज्ञा है? नदी संज्ञा है। यचिभम अस्ति। यचिभम भ संज्ञक अस्ति। दधाध्वदाप अस्ति घु संज्ञक। तरपतम्पौ अस्ति। तरपतम्पौ किमस्ति? घ संज्ञकः अस्ति। नवेति विभाषा अस्ति। नवेति विभाषा संज्ञकः अस्ति। जहाँ विकल्प होने और न होने दोनों की संभावना रहती है उसे कहते हैं, तो उसे हम विभाषा कहते हैं। संधि का तात्पर्य है। संधि का तात्पर्य क्या है? परः सन्निकर्षः। वर्णों की सन्निहिता की स्थिति में ही कार्य होते हैं संधि की। सन्निहिता संज्ञा प्रयुक्ता उपेन्द्रः। परः सन्निकर्षः अस्ति। परः सन्निकर्षः सन्निहिता अस्ति। सुरेंद्र पद की संज्ञा है। सुरेंद्र पद की सन्निहिता संज्ञा है। वर्णानामतिशयितः सन्निधिः है, सन्निहिता है। सवर्ण संज्ञा भवति तुल्यासि प्रयत्नयोः। वर्णों एवं आभ्यंतर प्रयत्नों का उच्चारण स्थान एक समान को कहते हैं सवर्ण संज्ञा। प्रग्रही संज्ञा नहीं होती है ओकार द्विवचन की। प्रग्रही संज्ञक वर्ण में वचन प्रयुक्त होता है द्विवचन। प्रग्रही संज्ञा नास्ति अदन्तस्य। इदुदे द्विवचनं भवति प्रगृह्यम्। घी संज्ञको अस्ति। घी संज्ञक घी अस्ति। द्वन्द्वे घी संज्ञा अस्ति। घी संज्ञको अस्ति हरि। भानुः वारी एवं मधु की संज्ञा है घी संज्ञा। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की संज्ञा होती है घी। वृद्धि संज्ञा नहीं है अदेंगुड़ः। वृद्धि संज्ञा नहीं है ओ। अ ए ओ कहलाते हैं अदेंगुड़ः। अलोन्त्यात् पूर्व अस्ति उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को कहते हैं उपधा। चिंत में त अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व वर्ण उपधा है न। चिंत में त अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व वर्ण उपधा है न।
महत शब्द में उपधा संज्ञक वर्ण है अ। अदेंग गुण का तात्पर्य है। अदेंग गुण का क्या तात्पर्य है? अत एंग गुण अदेंग गुण अस्ति। अदेंग गुण संज्ञा सूत्रम अस्ति। अदेंग गुण में वर्ण संख्या है। अदेंग गुण में वर्णों की संख्या 3 है। संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये भविष्यति। हलो अंतरा संयोगः किम संज्ञा की संज्ञा है संयोग संज्ञा। बुद्धि शुद्धः एवं राष्ट्र की संज्ञा है संयोग संज्ञा। नीलोत्पल की संज्ञा है संयोग संज्ञा। कार्तस्न्य एवं महात्म्य में संज्ञा होती है संयोग संज्ञा। स्वरों की व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संज्ञा होती है संयोग है। भव्य शब्द में स और य के बीच कोई स्वर नहीं प्रयुक्त है, अतः संज्ञा है संयोग संज्ञा। उष्ण में स तथा अड़ व्यंजनों की संज्ञा है संयोग संज्ञा। कतोतु प्रसिद्ध है निष्ठा नाम से। सत्री और सानच इन दोनों का नाम है सत्य। इति संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति हलन्त्यम। इति संज्ञा विधायक सूत्र है 7। उपदेशों के अंत में आने वाला हल का कहा जाता है हलन्त्यम। धातु के आदि में ई टू डू को कहा जाता है आदिर्टुडुवः। प्रत्यय के आदि में आने वाला स को कहा जाता है स प्रत्ययस्य। ए तथा ऐ की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या नहीं? नहीं। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यासि प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यासि प्रयत्नम सवर्णम में प्रयुक्त अस्य का अर्थ है उच्चारण स्थान। तुल्यासि प्रयत्नम सवर्णम रेखांकित का अर्थ है आभ्यंतर प्रयत्न। री एवं लृ वर्ण आपस में है संवर्णी। संवर्णी स्वर है री लृ। वर्गों के सभी वर्ण अपने वर्ग के सभी वर्णों में प्रयुक्त होता है संवर्णी। कंठ एवं स्पृष्ट वर्ण आपस में संवर्णी है। संस्कृत भाषा में लृ का भेद है 12। उष्मवर्णाः सन्ति। उष्मवर्णाः सलः सन्ति। यड या अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद स्पृष्ट। य व र ल वर्णों को कहा जाता है ईषद स्पृष्ट। यडोन्तस्थाः अर्थात यड य व र ल वर्ण कहे जाते हैं अंतस्थ। उष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। स ख स ह वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। स ख स ह का वर्ण को कहा जाता है सल। शुबंत तिगन्तौ कथ्यते पदम। शुभ तिगन्तं भवति पदसंज्ञम्। आदिरन्तेन संहेता इति सूत्रं संज्ञाविधायकम् अस्ति प्रत्याहारस्य। हल संज्ञा सूत्र करता है आदिरन्तेन संहिता। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण यत्र स अस्ति प्रत्याहारः। आदिरन्तेन सूत्र से सिद्ध होती है प्रत्याहारों की। अदर्शनम अस्ति। अदर्शनम लोपः अस्ति। पदों के अध्याहार को कहते हैं अनुवृत्ति। लोप संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति अदर्शनम लोपः। इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है तस्य लोपः से। इत संज्ञा की जाती है हलन्त्यम सूत्र के द्वारा। लोपः डैश 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 इत्यस्य अंशोऽस्ति साकल्यस्य। अमि ईसा इति प्रयोगे सूत्रं प्रवर्तते अदसोमात्। उपमार्थे प्रयुक्ताः निपाताः इव न चित नु।
उपमा अर्थ में मुख्यतः निपात आते हैं। 4 भाषा तथा वेद दोनों में उपमार्थ हैं। इव चित निपात है अनेकार्थक। नु निपात है अनेकार्थक। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम है 5। चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, ककहरा एवं वर्ण समाम्नाय को संस्कृत व्याकरण में कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र। लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण है। 2 लघु सिद्धांत कौमुदी में नत्वा सरस्वतीं देवीं वाक्य से मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि प्रवेशाय वाक्य में मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। संस्कृत व्याकरण पाणिनि नियमानुसृत्य प्रत्याहाराणां संख्या 43। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः अस्ति। यडश्च अल्पप्राणाः। ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ओ एवं औ का उच्चारण है कंठोष्ठम। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है ऐ औ च। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयं पाठो जातः ह वर्णस्य अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति च। यण प्रत्याहार में होगा य र ल व। यण प्रत्याहार में वर्ण है 4। कुल प्रत्याहारों की संख्या है 42। प्रत्याहारों 18वां प्रत्याहार है यण। चर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं च ट त क प श स। चर प्रत्याहार में वर्ण आता है 8। प्रत्याहारों में चर प्रत्याहार का क्रम है 40वां। झस प्रत्याहार में वर्ण आता है ध वर्ण। प्रत्याहारों की संख्या में झस का स्थान है 28वां। झस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं 5। झ भ श ढ ध वर्णों का प्रत्याहार है झस। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। प्रत्याहारों के क्रमानुसार अच का क्रम है 3। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। अच को कहा जाता है विवृत। तिंग प्रत्याहारों में प्रत्यय होते हैं 18। शुभ प्रत्याहार में प्रत्यय होते हैं 21। हल प्रत्याहार में वर्ण होते हैं 34। हल प्रत्याहार का उदाहरण है हलन्त्यम। हल प्रत्याहार का क्रम है 17वां। हल प्रत्याहार से बोध होता है व्यंजनों का। सभी स्वर और व्यंजन दोनों का बोध होता है अल प्रत्याहार से। अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में। अ ई उ री री ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। संस्कृत भाषा में स्वर है। संस्कृत भाषा में 9 स्वर हैं। ई उ री तथा री वर्ण आता है इक प्रत्याहार में। ई उ री री ए ओ ऐ औ ये वर्ण आते हैं इच प्रत्याहार में। जस प्रत्याहार में वर्ण की संख्या है 5। ज ब ग ड द वर्ण आते हैं जस प्रत्याहार में। सल प्रत्याहारों की संख्या है 4। सल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं स ख श है। उक प्रत्याहार में वर्ण है 3। उ री री ये 3 वर्ण आते हैं उक प्रत्याहार में।
एंग प्रत्याहार में वर्ण आता है ए ओ। एच प्रत्याहार में वर्ण आता है ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार में वर्ण है ऐ औ। ह य व र ल य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं हस प्रत्याहार का। य व र ल ये वर्ण आते हैं यड़ प्रत्याहार में। य व र ल य म ग ड़ न ये वर्ण है यम प्रत्याहार का। य व र ल य म ग ड़ न झ भ ये वर्ण है यई प्रत्याहार का। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार में। ख फ छ ठ थ च ट त क प ये वर्ण आते हैं खय प्रत्याहार में। ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ये वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार। च ट त क प ये वर्ण आता है चय प्रत्याहार में। च ट त क प श श स ये वर्ण आता है चर प्रत्याहार में। स श स ये वर्ण आता है सर प्रत्याहार में। श स स ह ये वर्ण आता है सल प्रत्याहार में। कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यञ्जनवर्णाः समाविष्टा भवन्ति हल् प्रत्याहारे समाविष्टा भवन्ति। र प्रत्याहारे वर्णौ स्तः रल। वर्णमाला में वर्ण संख्या है 46। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। वर्णमाला में अंतस्थों की संख्या है 4। वर्णमाला में ऊष्म वर्णों की संख्या है 4। वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की संख्या है 25। कादयो मावसानाः सन्ति स्पर्शाः सन्ति। स्पर्श के अंतर्गत आता है क से म तक का वर्ण। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग एवं प वर्ग को कहा जाता है स्पर्श वर्ण। अनुनासिक वर्णों की संख्या है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है 5 है। उदितों के पंचम वर्णों को कहते हैं अनुनासिक। अंग इय न म वर्ण को कहते हैं अनुनासिक। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है अर्धमात्रा। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है 5। अ ई उ री एवं री ये पांचों वर्ण हैं ह्रस्व। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद हैं 3 ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत। मूल स्वर है अ ई उ री री 5 मूल स्वर हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। आ ई उ री ए ऐ ओ तथा औ ये स्वर हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर की संख्या है 8 है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या इससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर। कुल स्वर संख्या है 13। संध्यक्षर होता है ए ऐ ओ औ। समानाक्षर होता है 8। आचार्य उव्वट के अनुसार समानाक्षर वर्ण है अ आ इ ई उ ऊ री री। वर्णेषु ईषत् स्पृष्टाः वर्णाः चेतव्याः य व य र ल व स स ह ये वर्ण है ईषद विवृत। अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये वर्ण है विवृत। क से म तक के वर्णों को कहा जाता है स्पृष्ट। ह्रस्व अ वर्ण स्पृष्ट कहा जाता है। इतना गलती से बोला।
ग वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम अस्ति कंठः। इचु यसा नाम अस्ति तालु। ऋटुरसाणाम अस्ति मूर्धा। ऋतुलसा नाम अस्ति दन्ताः। एदैतोः अस्ति कंठतालु। ओदौतोः अस्ति कंठोष्ठम्। वकारस्य अस्ति दन्तोष्ठम्। उपपद्मानीया नाम अस्ति ओष्ठौ। अयोगवाह है विसर्ग। त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति दन्ताः। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत। य वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। ख ध्वनि है कंठ का। संस्कृत वर्णमालायाः उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते 11। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान है 8। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति कंठः। अर्ध विसर्ग प तथा अर्ध विसर्ग फ को कहा जाता है उपधमानीय। प और फ के पूर्व वाले विसर्ग नाद को कहते हैं उपधमानीय। अर्ध विसर्ग क तथा अर्ध विसर्ग ख का उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च रेखांकित का अर्थ है अघोष। खर प्रत्याहारस्य वर्णों का प्रयत्न है 3 विवार श्वास अघोष। हसः शनवारा डैश 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 घोषाश्च रिक्त स्थान में उपयुक्त है नादा। हस प्रत्याहारस्थ वर्णों का प्रयत्न है 3 शनवार नाद घोष। वर्ग के प्रथम क च ट त प अक्षर है अल्प प्राण। वर्ग के तृतीय ग ज ड द ब अक्षर है अल्प प्राण। वर्ग के पंचम अंग म ड़ न म है अल्प प्राण। य व र ल वर्ण का प्रयत्न है अल्प प्राण। यण का अन्य नाम है अंतस्थ अल्प प्राण। वर्णाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अस्ति अल्प प्राणाः अस्ति। वर्गों के द्वितीय ख फ छ ठ थ अक्षर का प्रयत्न है महाप्राण। वर्गों के चतुर्थ घ झ ढ ध भ अक्षर का प्रयत्न है महाप्राण। सल वर्ण स श ह है महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ्यो सलश्च अस्ति महाप्राण। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11। पाणिनि के अनुसार प्रयत्न हैं 2 प्रयत्न हैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये 2 भेद हैं यत्न का। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद होते हैं 5। स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत और संवृत ये 5 भेद हैं। ये 5 भेद किसके हैं आभ्यंतर प्रयत्न का। पाणिनीय शिक्षायाम अधम पाठकेषु को न परिगणितः पदानि विच्छिद्य पाठकः। पाणिनीय शिक्षानुसारं कस्य प्राणिनः ध्वनि एकमात्रिक वर्णतुल्यः भवति चायस्य। कुरुचरः इत्यत्र चर्यष्टसूत्रेण ट प्रत्ययो विधीयते अधिकरणे उपपदे। खकारस्य बाह्यप्रयत्न विषयकम् उपयुक्तम् अस्ति विवार श्वास अघोष महाप्राण। शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्ये का शंका नो उत्थापिता। षष्ठ्यर्थस्य अनुपन्नतायाः यस्य हलः इत्यत्र यस्य इत्यनेन ग्रहणं भवति अकारसहितं यकारस्य।
दुर्गेण कस्मिन् ग्रन्थे टीका लिखिता निरुक्ते वैदिक ग्रामर इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान कौन है? ए मैकडॉनल है। सामवेदीय षड्ज मध्यम पंचम स्वराः कथमे त्रयस्वरस्य स्वरे अंतर्भवन्ति? स्वरिते बृहति छन्दसि अक्षराणां संख्या विद्यते 36। वृक्षस्य नूते पुरुहूतः वयाः इत्यत्र नु विद्यते उपधाखीयः। नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति इति कथनं वर्तते कौत्सस्य। ब्राह्मणेनावश्यं शब्द ज्ञेया कथनम् इदं पतञ्जलिना व्याकरणप्रयोजनस्य विषये कृतं लघुविषये। पतंजलि मतानुसारेण शब्दः प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि। पाणिनि शिक्षानुसारं स्वराणां संख्या 21 स्वराणां संख्या। निरुक्ते पदजातानि उपदिष्टानि 4। महाभाष्ये व्याकरणस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु विभक्तिं कुर्वन्ति इत्यस्य क्रमोऽस्ति 6। वे शब्दकर्मणः इति सूत्रस्योदाहरणं सम्भवति स्वरान् विकुर्य। मेलनं सत्यमस्ति प्रायश्चित्तया मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणं सारस्वता। खरिच इत्येन सूत्रेण कार्यं भवति तात्सत्योः शस्य लोपः रादौ प्रत्यये परे। शब्दनित्यत्वे वार्तिकृते प्रमाणं सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात्। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि विषय से संबंधित नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध हो सकें। नमो नमः, धन्यवाद है।